एक बार रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें सब लोग। नेत्र बंद करिए, गहरी लंबी श्वास, पूरी श्वास भरिए। ब्रह्मनाथ कहने पर ओम ध्वनि करना है 3 बार, ठीक है। गहरी लंबी श्वास भरिए। ब्रह्मनाथ। बगल वाले मंडप तक आवाज जानी चाहिए, ठीक है। और तेज भरिए। हाँ, गहरी श्वास भरिए। एक बार और। सक्षम भारत, समर्थ भारत का संकल्प लेकर के समदर्शी क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल जो नेत्र कुंभ के रूप में आप सबको साथ लेकर काम कर रहे हैं, उसमें हंस फाउंडेशन, देवजी नेत्रालय, माधव नेत्रालय, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ ये ऋषिकेश, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, यूथ फॉर सेवा, उत्तराखंड सरकार, विवेकानंद हेल्थ मिशन, ऐसे अनेक संगठन जो नेत्र की सेवा के संदर्भ में देशव्यापी काम कर रहे हैं, कुंभ हरिद्वार को चुना। ऐसे नेत्र कुंभ के पावन उद्घाटन अवसर पर डॉक्टर पवन जी, ललित जी, संतोष जी, गुरविंदर जी, ललित जी, आदरणीय महेश चतुर्वेदी जी, डॉक्टर महेश खेतान जी, आप सभी साधक मेरे भाइयों और बहनों, मैं बुंदेलखंड के बहुत गरीब इलाके से आते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश की सीमा से लगा है। आदरणीय महेश चतुर्वेदी जी का गांव भी वहीं हम लोगों के पास के हैं। बचपन में एक अनाउंसमेंट होता था, तारा नेत्रदान यज्ञ, चलो चलो चलो। पुरानी सी बस आती थी, कुछ डॉक्टर्स उसमें होते थे और चित्रकूट ले जा, चित्रकूट चूँकि धर्म स्थान है भगवान श्री राम का 14 वर्ष के वनवास में 11.5 साल वनवास का वर्णन मिलता है। चित्रकूट ले जाते थे और धीरे धीरे देखा कि हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति, कोई दादा दादी, नाना नानी, जो भी परिजन थे जाते थे और हरे रंग की पट्टी बांध के कुछ दिन बाद वापस लौटते थे। अब बच्चे तो समझ में नहीं आती थी बात, ये क्या हो रहा है। सुना कि वो तो भोजन भी देते हैं, सुना कि साथ में जो अटेंडेंट जाता है उसको भी आवास भोजन देते हैं। और बाद में चित्रकूट जाने का अवसर मिला तो देखा कि एक बहुत सिद्ध संत थे, कोई स्वामी रणछोड़ दास जी, उनकी प्रेरणा से वो काम चला था, आज भी चल रहा है समग्र बुंदेलखंड की दृष्टि से। अभी भी हरिद्वार की चर्चा बार बार यहाँ की हो रही है। आदरणीय महेश चतुर्वेदी जी यहाँ पर बैठे हैं, 98 का कुंभ था, ऐसे ही, ऐसा नहीं तो बहुत बड़ा था वो। तो संत जो फूस के छप्पर छोड़ जाते हैं, टूटी लेट्रिन छोड़ जाते हैं, बाद में वही जो फूस का छप्पर सिर में उठा के महेश चतुर्वेदी जो बैठे हैं, एडवोकेट जनरल हैं, देश में बड़ा नाम है, सक्षम से भी जुड़े हैं,
आप जैसे लोग ही आप लोगों के साधना का परिणाम सिर में छप्पर ढो ढो के यहाँ ला करके मिशन खड़ा किया। तो ठीक इसके जो पहले की घटना जो ध्यान में आती कि मैं 95-96 में जब हरिद्वार आया और एक आश्रम में चुपचाप रहता था, कुछ रोगियों के बीच आने लगा, देखने लगा उनकी दशा दुर्दशा स्थिति परिस्थिति, देखा कि जिसके हाथ नहीं है पैर नहीं है, नाक कान भी कई बार गिर जाता है कुष्ठ के कारण से, दिव्यांगता है, चल नहीं सकता फिर नहीं सकता, घाव है, कीड़े पड़े हैं और मवाद आ रहा है। चलो दोनों हाथ नहीं है ठीक है मान लिया, दोनों पैर नहीं है माना, लेकिन जब दोनों आंखें नहीं है तब क्या होगा। वास्तव में यही देखा कि सैकड़ों कुष्ठ रोगी हैं जिनके हाथ पैर नहीं, कुछ के तो आंखें भी नहीं हैं। 8 छांटे उनमें से 8 मिले और डॉक्टर साहब 8 में से जब मैंने कहा क्या बोले, कोई हमको देखता नहीं, यहाँ पर हम जा नहीं सकते, हमारे पास कोई आ नहीं सकता, दुर्गंध आती है शरीर से हमको, और लोगों को लगता है कुछ रोगी की आंखें ठीक है नहीं हो सकती। तो यहाँ पर शांति कुंज के पास में गंगा माता आई हॉस्पिटल है, अपने साथ अभी जुड़े कि नहीं जुड़े मुझे नहीं पता, जुड़े। तो एक डॉक्टर गुप्ता जी होते थे, मुझे आज आ रहा उनका याद चेहरा, तो उनसे मैंने चर्चा की तो बोले आशीष जी हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर रोगी लेकर आप आओगे तो कुछ काम कर सकते हैं। पैसे तो होते नहीं, खुद ही पैदल घूम रहे थे, चलो आप संतोष जैसा कोई व्यक्ति मिल गया 200 रुपये दे दिए, ऑटो करके उनको वहाँ ले गए और ऑपरेशन हुआ, 7 दिन रखा गया। सच कह रहा हूँ 7 की आंखें आ गई, 7 की, अर्थात उनको कितनी आ गई हमको नहीं पता, लेकिन मुझे आंख मिल गई। और उसी के नाते दिव्य प्रेम सेवा मिशन शुरुआत हुआ कि अब काम की संभावनाएं हैं, चलो छोड़ो आश्रम, उठाओ झोला, यहीं पर आ जाओ। तो वास्तव में अगर अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि नेत्र के कारण से ही ये दिव्य प्रेम सेवा मिशन की शुरुआत हुई है। अब संतोष जी ने कहा कि छोटा काम है, चूँकि मैं गंगोत्री रहा हूँ, बहुत दिन रहा हूँ, हर साल जाता हूँ आज भी। एक स्थान गंगोत्री धाम में ऐसा है, डॉक्टर साहब जबलपुर में आपके भेड़ाघाट बंदर कूदनी है ना आपके यहाँ, कि बंदर कूदनी एक ऐसा है भेड़ाघाट डॉक्टर साहब के पास कि बंदर इस पार उस पार कूद जाते नर्मदा नदी को पार कर जाते, तो कूद करके है ना, बंदर कूदनी कहते हैं उसको। ऐसे ही गंगोत्री में डॉक्टर साहब उसी प्रकार का एक स्थान है कि जहाँ पर आप एक पैर से दूसरे गंगा को पार कर सकते हैं। लेकिन जो गंगा सागर की गंगा देखता है या जो प्रयागराज का तीर्थ संगम देखता है, क्या कभी कल्पना कर सकता है गंगा जी ऐसी होंगी? मैं आज बहुत प्रामाणिकता के साथ जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि सक्षम को अभी हम जैसे लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, समझ पाए थे, अब धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पूजनीय गुरु जी ने कहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक हमारे, कि मैं भी संघ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी कोशिश समझ नहीं पा रहा। तो संघ का ही चूँकि आयाम है, इसको समझना माने कठिन है हम जैसे लोगों की दृष्टि के कारण। लेकिन जो काम ये हो रहा है, जो कि प्रयाग का देखा है मैंने, नेत्र कुंभ अनेक बार मैं इस एक कारण से गया हूँ, देखा हूँ, जाना हूँ, समझा हूँ, और एक विश्व का अनूठा, विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का अनूठा यज्ञ था ये। और इस यज्ञ को आपने हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के परिसर पर शुरू करके आपने दिव्य प्रेम सेवा मिशन के ऊपर कृपा की है। इसलिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे ऊपर भरोसा किया है और दिव्य प्रेम सेवा मिशन जैसा भी है, जिस योग्य है, आपके साथ है, आगे भी रहेगा। और ये कार्यक्रम सभी दृष्टि से सफल हो,
इसकी सफलता क्या है? नाम यश कीर्ति नहीं, देश से लाक्षा स्थापक जी ने कहा कि अंधता मुक्ति इसका उद्देश्य है। तो ये कार्य और कार्यक्रम सफल हो, इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। कल से मेरा एक वर्षीय अनुष्ठान शुरू हुआ है, क्योंकि लेट हो गया हूँ, लोग मंच पर बैठे हैं, तो मैं उनसे भी क्षमा मांग के आया हूँ, आपसे भी क्षमा मांग लेता हूँ। मुझे जाने की अनुमति देंगे और हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हुआ और यह आशीर्वाद निरंतर हमें मिलता रहेगा। सक्षम को वास्तव में